मैं गांगेश्वर महतो, पॉलियस एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी ठंड के समय चल रहा है और इस मौसम में हम जो भी फसल लगाते हैं तो उसका हम 100% 100% जर्मिनेशन कैसे लें, उसके लिए क्या करना है कुछ हम जानकारी उससे पहले देना चाहेंगे। ये देखिए मेरा ये सेमोन सीड का है, तरबूज का दाना। तो इस कंपनी का कहना है कि जर्मिनेशन मिनिमम मेरा 60% 65% होगा। इसी तरह से इंडोसेम का ये रोमान है, ये भी इस कंपनी का भी कहना है कि मेरा जर्मिनेशन 60% मिनिमम होगा। इस तरह से जितना भी कंपनी है सभी अपना अपना उस तरह से बोला है। देखिए यूएस का भी है, ये भी कंपनी कहना है कि मेरा मिनिमम जर्मिनेशन 60% होगा। तो ये कंपनी तो अपना बोल के निकल गया कि 70%। ये देखिए नोंगू सीड का है, इसका कहना है मेरा मिनिमम होगा 70% जर्मिनेशन, इसका कहना है। तो इसको हम 100% कैसे लेके जाएं? 100% करना ये हमारे बस की बात है, जो हम कि 100% करके हम इसको लगा सकते हैं। और जो मेरा पैसा 100 पौधा का हम जो लगाए, 100 सीड का पौधा जो लगाए पैसा लगाए हैं, उसको हमको हर सीड से हमको पैसा मतलब इनकम करना है, क्योंकि हम पैसा हर सीड का दे रहे हैं। कंपनी तो इसमें गिनती से दाना डाल रहा है। अब इसको देखिएगा, इसमें देखिएगा 1000 10-20 पौधा डाला हुआ है 50 ग्राम में। इसी तरह से आपका रोमान में देखिएगा, इसमें भी इसी तरह से 1000 सीड डाला हुआ 50 ग्राम में। तो 1000 तो ये बोल दिया कि 1000 हम डाल दे रहे हैं आपका पैकेट में, और 1000 का पैसा वो जोड़ के ले लिया। और जर्मिनेशन की जब बात आती है तो कंपनी कहता है कि हम 60% जर्मिनेशन होगा, मेरा 70% जर्मिनेशन होगा। तो इसको हमको 100% करने के लिए क्या करना है वो हम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी दाना हम लेते हैं पैकेट से फाड़ करके, और जब फाड़ते हैं उस समय हम क्या करते हैं कि कोई बर्तन में हम पानी ले लेते हैं, और पानी हम हल्का सुसुम रखेंगे। सुसुम इतना रहेगा कि हम इसे इस तरह से करके हाथ डालेंगे तो ये मेरा भाग जो है वो मेरा पानी डालने के बाद वो जलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर मेरा त्वचा में जलन होगा तो मेरा दाना ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको जलन सहने तक नहीं रखना है, हल्का नॉर्मल रखना है, मतलब हम आसानी से सह सकते हैं उतना गर्म रखना है। उसके बाद जो भी दाना हम पैकेट से फाड़े उसको हमको 24 घंटा तक उसमें फुला करके छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद वहाँ से निकालिए और कोई भी कपड़ा में पोटली बना कर, देखिए जैसे मेरा सूती कपड़ा है इसमें पोटली बना के इसको रखे हुए थे। तो पोटली बना करके हमको दाना को 24 घंटे मतलब 3 से 4 दिन मोटा मोटी इसको रखना है। और कहाँ रखेंगे तो रखने के लिए बता रहे हैं आपको हम, या तो पुराना खाद जिसमें गोबर फेंक के रखे हुए हैं, पुराना खाद जिसमें 3-4 महीना पुराना खाद हो, उसमें हम 1-1.5 फीट नीचे गाड़ के रखेंगे पोटली बनाने के बाद। या तो फिर दूसरा है कि हम कोकोपीट जब धोते हैं तो कोकोपीट धोने के बाद क्या है कि उसको हम पानी सूखने के बाद उस कोकोपीट के एक बोरा में डालेंगे, और बोरा ऐसा बोरा होना चाहिए जिसमें प्लास्टिक का लेयर लगा हो। तो हम वो भी दिखाएंगे हम किसमें जर्मिनेशन करते हैं, कहाँ करते हैं। तो ये देखिए मेरा ये तरबूज का दाना है, मेरा रोमान सीड है। ये देखिए पूरा ये मेरा 3 दिन से लगातार हम दाना डाल रहे हैं, इतना मेरा लास्ट है। आज इसका ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में डाले हैं तो आज मेरा ख़त्म हो जाएगा। जर्मिनेशन इसमें 100% हो चुका है। तो अगर यदि हम इसको डायरेक्टली डालते हैं तो डायरेक्टली डालने से क्या होता है कि दाना को हम डायरेक्टली जर्मिनेशन के डालेंगे तो मेरा जर्मिनेशन होने में 25 से 30 दिन ले लेता है, क्योंकि वो सही से ट्रे में गर्मी उसमें नहीं लग पाता है पॉलीहाउस में। तो उसको क्या करते हैं, उसको जर्मिनेशन कर डालते हैं। अगर यदि हम डायरेक्टली डाल देते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होगा, और जिसमें है कि मेरा जो टाइम से हमको उसको रोपाई करना है, जिस टाइम से उसको तोड़ाई करना है, जो हम सोच के अपना तैयारी कर रहे हैं फसल लगाने का, वो मेरा सही समय पर नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे हम। देखिए ये मेरा जो है ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए मेरा इधर तरबूज का नर्सरी में किए हैं, जिसमें किसी भी अब देखिए सब में देखिए अब 100% जर्मिनेशन है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको 100% हो और आपको मतलब अच्छा से पैदावारी हो, उसके लिए आपको यही करना है कि बिना अंकुरन करके नहीं लगाना है। विशेष यही मेरा कहना था कि सही समय पर जब हम लगाएंगे तो सही समय पर हम उत्पादन कर पाएंगे। ये देखिए मेरा चित्रा खीरा है, वो एक कंपनी का। तो सभी कंपनी का ही करना है कि हम 95% मतलब 60 से 70% ही वो अपना बोल रहा है कि मिनिमम मेरा होगा उतना। मैक्सिमम कितना जाएगा, 80 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, लेकिन उसका कहना है कि हम 60% तक मेरा होगा, 60 से नीचे नहीं होगा, 60 से ऊपर मेरा जर्मिनेशन रहेगा। और मेरा कहना है कि जब अपने नियत से हम लोग करते हैं तो हम लोग 100 भी पहुँचाएँगे, 95% भी, 95% तो कम से कम रहेगा। 95 से लेकर के 100% तक जर्मिनेशन हमारे नियम से कीजिएगा तो होगा।
किसान भाई आप लोग से ही मेरा कहना रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो भी पैसा लगाते हैं, पैसा का इन्वेस्ट जो करते हैं, तो पैसा का उचित जगह पर उपयोग कीजिए। अभी जो दिसंबर महीना चल रहा है, अगर तरबूज अभी आप डायरेक्टली रोपाई करते हैं फील्ड में, तो डायरेक्टली रोपाई करने से क्या होगा कि वो जर्मिनेशन होने में बहुत समय लगाएगा, जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ठंड का महीना है। दिसंबर पूरा ठंडा रहेगा, जनवरी ठंडा रहेगा, 15 जनवरी तक तो ठंडा रहेगा। उसके बाद दाना जो है धीरे धीरे करके जर्मिनेशन होगा, उसका गारंटी नहीं है। और जर्मिनेशन ले भी लेता है तो क्या होता है कि उसमें भगजोगनी वगैरह जो होता है वो उसको दाना को खा जाता है जर्मिनेशन होने के तुरंत बाद। तो इसीलिए आप लोग पॉलिश में नर्सरी कीजिए, और 100% करने के लिए आपको उसको अच्छा से मतलब जर्मिनेशन करने के बाद ही कीजिए, अंकुरण करने के बाद ही कीजिए। बहुत सारा पॉलिश क्या करते हैं कि किसान से दाना लेने के बाद उसको डायरेक्टली ले जा करके आप मतलब डाल देते हैं जर्मिनेशन होने के लिए। तो किसान को क्या मिलता है, 70 से 80 पौधा मिलता है, जिसमें कि किसान का जो पैसा लगता है, जो किसान सोच के रखते हैं कि हमको लगाना है 1 एकड़ में 2 एकड़ में, तो उसका सीड उसमें घटने लगता है। तो इसलिए जो भी पॉली हाउस वाला को दीजिए, उसे पूछ लीजिएगा कि हमको कितना दाना, आप कितना पौधा दीजिएगा, जितना आपको हम पौधा दाना दे रहे हैं। जैसे कि मोटा मोटी मान के चला जाए, ये सेमोन सीड है, इसमें 1000 2 4 20 मोटा मोटी 20 दाना था, 1020 दाना। तो इस सीड में वो जैसे किसान हमको जो दिए, हमको बोले कितना दाना हमको कितना जर्मिनेशन करके दीजिएगा। तो किसान से हम वादा किए कि हम आपको 1000 पौधा इसमें से देंगे, क्योंकि 20 पौधा का इसमें गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कुछ खींचा दाना भी रहता है, स्वस्थ दाना कुछ नहीं रहता है, वैसा होता है हर कंपनी में। इसी तरह ये देखिए जो इंडोसैम का रोमान वैरायटी है तरबूज, ठीक है, तो इस कंपनी का भी वही कहना है कि हम 60% जर्मिनेशन करके देंगे। 60% मेरा कम से कम जर्मिनेशन होगा, ऊपर कितना होगा 100 भी जा सकता है। तो वही किसान से जब हम बात करते हैं, तो किसान तो कोई भी किसान जैसे मतलब पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो पॉलिश में नर्सरी करेगा और उसको मगर 60 पौधा देंगे, 70 पौधा देंगे, मोटा मोटी इसमें 1000 दाना है, उसको अगर 70% जर्मिनेशन हुआ तो 70 जाएगा, 700 पहुँच जाएगा, और 80% हुआ तो 800 पहुँच जाएगा। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि किसान का जो भी उसमें उसका सोच है, किसान का 1 एकड़ में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का जो उसका प्लानिंग रहता है, उस तरह से फेलवर हो जाएगा और उसका पौधा घट जाएगा। इसीलिए जब भी नर्सरी कीजिए तो पॉली हाउस वालों से पूछ लीजिए कि आपको हम 1 पैकेट दाना दे रहे हैं, 1000 दाना दे रहे हैं, तो उसमें से आप कितना जर्मिनेशन करके हमको दीजिएगा, तभी आपका बेनिफिट होगा। और आपका जो उचित पैसा जो लग रहा है उचित उस जगह पर लग जाए। और जो आप सोचे हैं कि हमको 1 एकड़ में जो मेरा 4000 पौधा लगता है तरबूज का, तो जैसे कि जिस पॉली हाउस में भी आप नर्सरी दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, नर्सरी करने के लिए दाना आप दे रहे हैं, उससे आप पहले ही बात कर लीजिए कि आप 1000 दाना दे रहे हैं तो आपको कितना वो सीड देंगे, खास करके उत्तर में। क्योंकि तरबूज का दाना देखिए 25000 30000 32000 तक का इसका रेट है सबका। ये सबका वही है रेट 31000, ये हो गया आपका 31000 का रेट है, ये आपका 26000 का है। इसी तरह से अगर इतना महंगा दाना देने के बाद आपको 60% और 70% पॉली हाउस वाले आपको देंगे जर्मिनेशन करके, तो क्या फ़ायदा होगा। आप जो सोचे हुए हैं कि एकड़ में हमको लगाना है 8000 पौधा, और आपको 1 एकड़ में मतलब 1 एकड़ में 4000 और आपको मिलेगा 3000, तो आपका 10% मतलब क्या 10% जो बचेगा, 4 भाग में 1 भाग बचेगा, उसमें क्या लगाइएगा। इस तरह से आपको सोच के लगाना है। और वैसे पॉलिश वैसे उन लोगों को आप नर्सरी करने के दीजिए जो आपको 100% करके दे और आपको टाइम से दे। जैसे आपका आज मान लिया जाए आप आज हो गया 25 दिसंबर, अगर आप आज से जोड़ के देखिए कि हमको दिन लगाना है 30 दिन बाद या 35 दिन बाद, तो उसके अनुसार उस पॉली हाउस को आप दाना दीजिए। उसके बाद उससे आप उस टाइम से दाना गाछी मांगिए कि हमको इस टाइम में चाहिए, तभी आप उस पॉली हाउस वाले को दाना दीजिए, ताकि आपको टाइम से आप लगा सके। और टाइमली जो आपका सोच है कि हमको कितना तारीख से वो फल तोड़ाई करना है, उस हिसाब से दीजिए और हिसाब से लीजिए और उस हिसाब से रोपाई कीजिए, तभी आप टाइमली उसका पैसा पकड़ पाइएगा, टाइमली आपको उसको इनकम कर पाइएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। तो आप लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यही कि मेरा कहना रहेगा कि जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और किसानों को कुछ जानकारी मिलता रहे और आप लोगों को विशेष लाभ हो। धन्यवाद। जोहार।